हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे घनानंद और घनानंद में हमने घनानंद की प्रेम पीर का वर्णन पढ़ा था। हमने उसमें 2 पद तो पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पद का अध्ययन करेंगे और तीसरा पद है, देखें। भये अति निठुर मिठाई पहचानी डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। इस पद के अंतर्गत कवि अपने प्रिय की निष्ठुरता और उसकी उपेक्षा से दुखी होकर के उसे ताने व उलाहने दे रहा है। आपको बताया था घनानंद सुजान को संबोधित कर रहा है और सुजान उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, तो इस वजह से कवि उसे उलाहने दे रहा है। भय अति निठुर, निठुर शब्द का अर्थ होता है निष्ठुर। भय अति हो गए हो, अति यानी बहुत अधिक, कि तुम तो बहुत अधिक निष्ठुर हो गए हो। वह अपनी प्रियतमा के लिए कह रहा है कि वह बहुत अधिक निष्ठुर हो गई है। मिटाई पहचानी डारी, कि वह तो पहचान यानी मुझे पहचानना भी, डारी यानी डाल दिया है, मिटाया नहीं मिटा, कि वह तो मुझे पहचानना भी मिटा दिया, अर्थात उसने तो मुझे पहचानना ही भुला दिया, या वह मुझे पहचान ही नहीं रही है। याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। याही दुख हमें, जक, जक शब्द का अर्थ होता है रट, हाय हाय यानी कि हाहाकार या दुखी होना, कि इसी दुख के कारण बेचारा कवि है, इसी दुख के कारण दिन रात यही रट लगाए रखता है, अर्थात वह हाहाकार या हाय हाय करता हुआ उसे पुकारता रहता है। कि कवि तो उसके बिना बेचैन है, तो कवि कहता है कि वह बहुत अधिक निष्ठुर हो गई है और उसने तो मुझे पहचानना भी भुला दिया है, और इसी कारण मैं बेचारा कवि दिन रात उसकी रट में हाय हाय करता रहता हूँ, या हाय हाय करके उसे पुकारता रहता हूँ। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सैलनी सो क्यों हूं न भुलाए है। तुम तो निपट निर्दयी, निपट यानी कि पूर्णतः, निर्दय यानी कि निर्दयी हो गए हो, कि तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो पूरी तरह निर्दयी हो चुके हो, निर्दयता पर उतर गए हो। गई भूली सुधी, और तुमने तो मेरी सुध लेना भी, अर्थात मुझे याद करना भी भुला दिया है। कि तुम तो निर्दयता पर उतर गए हो और हमें बिल्कुल ही भुला दिया है, हमारी यादों को बिल्कुल ही भुला दिया है। हमें सूल सेलनी सो क्यों हूं न भुलाए है। हमें सूल सेलनी, सूल सेलनी शब्द का अर्थ होता है उपेक्षा की चुभन, या सूल, सूल यानी सूलों की चुभन। तो हमें उपेक्षा की चुभन तुमने दी है, सो यानी वह, कि तुमने हमें वह उपेक्षा की चुभन दी है। क्यों हूं न भुलाए हैं, यानी मैं, भुलाए है यानी भुलाना, न यानी नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ। कि तुमने तो हमें उपेक्षा की, कांटों की चुभन दी है, तो मैं तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ, अर्थात वो कांटों की चुभन इतनी अधिक घातक है कि मैं तुम्हें अब नहीं भुला सकता। कवि यहाँ पर अपनी विवशता प्रकट कर रहा है कि तुम तो मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आगे कवि कह रहा है, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है। कि मीठे मीठे बोल बोली, कि पहले तो मधुर मधुर वाणी में बोल करके ठगी पहले तो तब, पहले तो मुझे ठग लिया, अर्थात पहले तो मुझे प्रेम जाल में फंसा लिया। अब जिए जारत, जिए यानी मन को, जारत यानी जला रही हो, और अब तुम मेरे मन को जला रही हो। कहो, कि मुझे यह बताओ, धो यानी यह, कौन न्याय है, कि ये कौन सा न्याय है, कि पहले तो तुम मधुर मधुर वाणी में मधुर मधुर वचनों को बोल करके मुझे पहले तो प्रेम जाल में फंसा लिया, पहले तो मुझे ठग लिया, और अब निष्ठुर व्यवहार करके मेरे मन को जला रही हो। बताओ यह कौन सा न्याय है, अर्थात यह तो बिल्कुल ही अन्याय है। सुनी है कि नहीं, कि तुमने वो बात सुनी है कि नहीं। यह प्रकट कहावती जू, प्रकट यानी प्रचलित कहावत, कि तुमने यह प्रचलित कहावत सुनी है कि नहीं। काहू कल्पाय है, काहू यानी किसी को, कल्पाय, कल्पाय यानी कष्ट देता है। सु वह कैसे, कल पाए, कल पाए यानी कि सुख पा सकता है। कि जो व्यक्ति किसी दूसरे को कष्ट देता है तो वह स्वयं सुख कैसे पा सकता है।
तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि सुनी है कि नहीं यह प्रगट कहावती जू, कि तुमने यह प्रचलित कहावत सुनी है कि नहीं कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं कैसे सुखी रह सकता है। एक बार इसको पुनः देख लें। भये अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, कि तुम तो बहुत अधिक निष्ठुर हो गए हो और तुमने तो मेरी पहचान को ही मिटा दिया, अर्थात मुझे भुला दिया। या ही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, इसी कारण मैं बेचारा कवि दिन रात हाय हाय करके तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो बहुत ही बिल्कुल पूर्णतः निर्दयी निकली। गई भूली सुधी मेरी यादों को भुला दिया। हमें सूल सेलनी सो क्यों हूँ न भुलाए है, कि मुझे तो तुमने उपेक्षा की चुभन भरे कांटे दिए हैं, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, कि पहले तो तुम मीठे मीठे बोल को बोल करके मधुर मधुर वाणी में बोल करके पहले तो तुमने मुझे प्रेम मोह माया में फंसा लिया। अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है, अब तुम निष्ठुर होकर के मेरे हृदय को जला रही हो। बताओ यह कहाँ का न्याय है, अर्थात यह तो बिल्कुल अन्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू, कि तुमने यह प्रचलित कहावत सुनी है कि नहीं। काहू कल्पाय है सु, कैसे कल्पाय है, कि जो व्यक्ति किसी दूसरे को कष्ट देता है वह स्वयं कैसे सुखी रह सकता है। देखो आपने देखा होगा, जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसके अर्थ में भिन्नता हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर इस कल्पाय शब्द का अर्थ है कष्ट देना और इस कल्पाय का शब्द का अर्थ है सुख पाना। तो यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसी के साथ में देखिए, बोल बोली में और जिए जारत में और सूल सेलनी में निपट निर्दयी में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और हाय हाय में, मीठे मीठे में, इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और भाषा इसकी ब्रज भाषा है और कवि की वेदना को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शैली भाव प्रधान है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। मीत सुजान अनीत करो जिन हा हा न हुजिए मोहि अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। कि मीत यानी होता है मित्र, सुजान उनकी गणानंद की प्रियतमा का नाम था, प्रेयसी का नाम था। और सुजान शब्द से यहाँ पर सज्जन का भी अर्थ लिया जाता है। अनित यानी कि अन्याय, करो जिन यानी कि नहीं, हा न हुजिए यानी मत करिए, मोही यानी प्रेम या मोहित करना, मोही यानी कि निष्ठुर यानी यहाँ पर जब उपसर्ग लग गया है तो यहाँ पर इस मोही शब्द का विपरीत अर्थ हो गया है, तो निष्ठुर। दीठी को और कहूँ नहीं, दीठी यानी देखने के लिए, दृष्टि, दीठी शब्द का अर्थ होता है दृष्टि। ठोर यानी होता है स्थान, फिरी दृग यानी होता है नेत्र, और रावरे यानी आपके, दोही यानी होता है दुहाई की प्रशंसात्मक जो घोषणा होती है या दुहाई होती है। तो देखिए, मीत सुजान अनीत करो, कि हे मित्र सुजान, कि हे प्रियतमा सुजान, आप नाम से तो सज्जन हो, सुजान यानी कि सज्जन, आप नाम से तो सज्जन हो। अनित करो जिन, फिर तुम क्यों अनिति कर रहे हो, क्यों अन्याय कर रहे हो। हा न हुजिए मोही अमोही, कि तुम पहले तो मुझे मोहित कर दिया, तुमने पहले तो मुझे मोहित कर दिया और तुम अब मोही यानी निष्ठुर बन गए, तो तुम ऐसा न करो, न हुजिए ऐसा तुम मत करो। कि हम हे सुजान, हे प्रेम सुजान, कि तुम नाम से तो सज्जन हो लेकिन फिर भी तुम अन्याय मत करो। और तुम पहले तो मुझे मोहित कर दिया था,
था तुमने और अब तुम निष्ठुर बन रही हो, तो तुम ऐसा अन्याय न हुजिए, नहीं करो। दीठी को और कहूँ नहीं कि मेरी दृष्टि के लिए अब और कुछ नहीं है, कि मेरी आँखों के लिए तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा स्थान, ठोर यानी स्थान, या कोई दूसरा व्यक्ति मेरी आँखों के लिए नहीं है। फिरी दृग रावरे रूप की दोही, मेरे नेत्र तो रावरे आपकी रूप यानी सुंदरता की दुहाई दोही यानी दुहाई सुन करके तुम पर ही मुग्ध हो गए हैं, कि हे मित्र सुजान, तुम नाम से तो सज्जन हो, इसलिए तुम अनीति क्यों कर रही हो। तुम पहले मुझे मोहित कर दी और अब तुम निष्ठुर मत बनो। मेरी आंखों के लिए तो तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा स्थान या व्यक्ति नहीं है। मेरे नेत्र तो आपकी सुंदरता की दुहाई सुनकर ही आप पर मुग्ध हो गए हैं। यहाँ पर भी देखें, मोही और अमोही, ये मोही और अमोही दो शब्द हैं। तो आपने सुना होगा, जो यमक अलंकार होता है एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, तो ये मोही शब्द है और यहाँ पर भी मोही है, लेकिन ये ए यहाँ पर हटा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? एक होता है सबंग यमक और एक होता है अभंग यमक। तो यहाँ पर सबंग यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखें। एक विसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। कि एक विसास की टेक गहे लगी, विसास, विसास यानी विश्वास, विसास शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा विश्वास। टेक यानी आधार लगा हुआ है, गहे यानी पकड़ोगे या मुझ पर कृपा करोगे। आस यानी होता है आशा। बसी प्राण बटोही, प्राण बटोही यानी प्राण रूपी यात्री। प्राण तो प्राण जानते हो, बटोही यहाँ पर यात्री कहा गया है प्राणों को। हो घन आनंद, घन आनंद शब्द के यहाँ पर दो अर्थ होंगे, एक तो घनानंद स्वयं और एक होगा जो आनंद के घन है, यानी कि वर्षा के जो बादल हैं जो आनंद देते हैं। जीवन मूलदयी यानी कि जीवन के आधार देने वाले, जीवन देने वाले बादल। कित प्यासनी मारत मोही, मोही यानी मुझे, कित यानी क्यों। एक विश्वास की टेक गहे लगी, कि मुझे तो विश्वास है, मुझे तो एक क्या विश्वास है, एक ही विश्वास है कि आपकी मुझ पे कृपा होगी, कि आप कभी ना कभी मुझे ग्रहे यानी पकड़ोगे, अर्थात मेरे बनोगे। तो मुझे तो एक ही विश्वास है कि आपकी मुझ पर कभी ना कभी कृपा होगी। आस रहे बसी प्राण बटोही, कि इसी आशा पर मेरे प्राण रूपी यात्री मेरे शरीर में अब तक टिके हुए हैं। कवि कह रहा है कि वरना तो मैं कब तक का मर गया होता, लेकिन मुझे विश्वास है इस बात का कि कभी तो आपकी मुझ पर कृपा होगी, और इसी आशा के कारण मेरे प्राण रूपी यात्री मेरे शरीर में अभी तक बने हुए हैं। हो घन आनंद जीवन मूलदयी, कि कभी ना कभी तो जो आनंद के घन हैं वो जीवन का आधार जल देंगे, कि कभी ना कभी तो जो आनंद के बादल हैं वो कभी ना कभी तो उनसे जल बरसेगा। कित प्यासनी मारत मोही, फिर यह मुझे कितने दिनों तक प्यासे मारते रहेंगे। और इसी का जो दूसरा अर्थ है वो देखें, कि हो घनानंद जीवन मूलदयी, कि मेरा नाम तो घनानंद है, मैं तो जीवन को मूल देने वाला हूँ, जीवन देने वाला हूँ। मेरे जीवन में तो आनंद आनंद होना चाहिए। कि प्यासनी मारत मोही, और तुम मुझे क्यों प्यासी मार रही हो, अर्थात तुम मुझे क्यों प्रेम नहीं दे रही हो। तो यहाँ पर ये जो घनानंद है इसका यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द की जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और प्राण बटोही, प्राण रूपी यात्री, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपको ये पद समझ में आया होगा। अगला पद हम अब देखते हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, सूधो यानी बिल्कुल सीधा सा, स्नेह यानी प्रेम का मार्ग, मार्ग यानी मार्ग है, कि प्रेम का मार्ग तो बिल्कुल सीधा सा है। कवि यहाँ पर सुजान को ही संबोधित कर रहे हैं कि
प्रेम का मार्ग है वो तो बिल्कुल ही सीधा सा है, जहाँ नेकु स्यानप बांक नहीं, स्यानप यानी कि चतुराई, शानापन कि नेको यानी थोड़ी सी भी, बांक बांक यानी टेढ़ापन या छल कपट। कि जो प्रेम का मार्ग है वो तो बिल्कुल सीधा सीधा है, उसमें तो थोड़ी सी भी चतुराई या छल कपट की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें भी जो कवि हैं वो अपने प्रिय के स्वार्थी स्वभाव को बता रहे हैं, स्वार्थी स्वभाव पर तीखा व्यंग्य कर रहे हैं कि तुम्हारा ये स्वभाव है ना, ये बहुत ही स्वार्थी है। क्योंकि सुजान ने घनानंद के साथ विश्वासघात किया था और वो बहुत दुखी हो गए थे, तो इसीलिए कवि सुजान के स्वार्थमय भाव से दुखी होकर के उसे तीखे उल्लाहने दे रहे हैं, उस पर तीखा व्यंग्य कर रहे हैं। कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, कि प्रेम का मार्ग तो बिल्कुल सीधा और सरल है, यहाँ पर थोड़ी सी भी चतुराई से छल कपट नहीं किया जाता है। तहाँ सांचे चले तजी अपना आपनपो, कि सांचे यानी जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनके लिए होते हैं, तहाँ यानी यहाँ तो चले चल पाते हैं, तजी यानी त्याग कर, आपनपो यानी अहंकार, यहाँ तो सच्चे प्रेमी अहंकार को त्याग कर चला करते हैं। कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो यहाँ पर अहंकार को त्याग देते हैं और साथ में चल लेते हैं। झिझके कपटी जे निशाक नहीं, और जो कपटी होते हैं वो झिझके यानी झिझकते हैं, जे निशाक निशाक यानी कि उन्हें शंका नहीं रहती है। यानी कि वो लोग यहाँ पर जो कपटी होते हैं, जो सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, वो लोग इस रास्ते पर चलने में शंकित होते हैं, उन्हें शंका होती है, वो इस रास्ते पर चलने से डरते हैं कि कहीं उनका भेद नहीं खुल जाए, क्योंकि वो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं। कि तहाँ सांचे चले तजी आपन पो, कि यहाँ सच्चे प्रेमी अहंकार को त्याग कर चला करते हैं, और जो कपटी होते हैं उन्हें शंका बनी रहती है, तो इसलिए वो झिझकते हैं कि कहीं उनका भेद नहीं खुल जाए। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, कि घन आनंद कहते हैं, घन आनंद कहते हैं कि हे प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, आंक यानी अक्षर, कि यहाँ एक बात के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं है, दूसरा कोई अक्षर ही नहीं है एक चीज के अलावा। कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर प्रेमी और प्रिय में कोई भेद नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो कहो, कि तुम कौन सी पार्टी पढ़ ली है तुमने, कि तुम कौन सी चीज सीख गए हो, किस सदगुरु ने तुम्हें ये पार्टी पढ़ा दी, किस सदगुरु ने तुम्हें ये सीख दे दी। कि मन लेहू पे देहू छटांक नहीं, कि तुम मन भर तो ले लेते हो, लेहू यानी ले लेते हो, पे पर देहू यानी देते नहीं हो, छटांक नहीं यानी बिल्कुल भी नहीं देते हो। कि तुमने ये कौन सी पार्टी पढ़ ली है कि तुम मन भर लेना तो जानती हो लेकिन देना बिल्कुल भी नहीं जानती हो। तो यहाँ पर कवि ने अपनी प्रियतमा को उसके विश्वासघात के कारण उस पर व्यंग्य करते कहा है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, कि स्नेह को मार्ग, प्रेम का मार्ग तो अत्यधिक सीधा और सरल है, जहाँ नेकु शानप बांक नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ी सी भी चतुराई से छल कपट नहीं किया जाता। तहाँ सांचे चले तजी आप नपो, यहाँ पर अहंकार को त्याग करके सच्चे प्रेमी चला करते हैं। झिझके कपटी, जो केवल कपटी लोग होते हैं वो ही झिझकते हैं, जे निशांक नहीं, कि उनको शंका बनी रहती है कि कहीं उनका भेद नहीं खुल जाए। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद कहते हैं कि हे प्यारी सुजान तुम एक बात सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं, यहाँ पर एक के सिवाय दूसरा कोई अक्षर नहीं है, अर्थात प्रेमी और प्रिय में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, कि तुमने ये कौन से महान गुरु से ये सीख पा ली है, कौन सी पार्टी पढ़ ली है। कहो मन लेहू पे देहू छटांक नहीं, कि तुम मन भर लेना तो जानती हो, कि बहुत कुछ लेना तो जानती हो लेकिन देना बिल्कुल भी नहीं जानती हो। भाव यह है कि कवि सुजान के स्वार्थमय भाव से दुखी हैं और सुजान ने उसी के कारण उस पर व्यंग्य कर रहे हैं, क्योंकि सुजान ने घनानंद के साथ विश्वासघात किया था। इसमें देखो पार्टी पढ़ना ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। सूदो स्नेह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा
मन भर लेना और बिल्कुल भी नहीं देना, यहाँ पर भी एक लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। छोटे वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कित प्यासनी मारत मोही पंक्ति का क्या भाव है? कि कित प्यासनी मारत मोही, कि वास्तव में तो इसका ये अर्थ नहीं है ना कि क्यों प्यासा मारते हो, वैसे शब्द का अर्थ है तो यही है, लेकिन इसका भाव पूछा जा रहा है। क्यों मुझसे दूर रहते हो, क्यों निर्मोही बने हो, दर्शनों से वंचित क्यों किए हो। तो यहाँ पर इसका यही आंसर होगा कि क्यों निर्मोही बने हुए। भाव पूछा में शब्द का अर्थ नहीं पूछा है। तो तुम क्यों निर्मोही बनी हुई हो। प्रेम मार्ग किन के लिए कठिन होता है? कि प्रेम का मार्ग है वो किसके लिए कठिन होता है? हमने पढ़ा था झिझके कपटी, जो कपटी लोग होते हैं वह झिझकते हैं, तो कपटियों के लिए प्रेम का मार्ग कठिन होता है। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। प्रेम मार्ग पर कौन सुगमता से चल सकता है? प्रेम मार्ग पर सच्चा और निरभिमानी जो व्यक्ति होता है, अहंकार का त्याग करके वो ही प्रेम मार्ग पर आसानी से चल सकता है। घनानंद की कोई दो रचनाओं के नाम बताइए। तो घनानंद की रचनाएं तो बहुत सारी पढ़ी थी हमने। सुजान सागर, विरह लीला, वियोग बेली, इश्क लता, जमुना जस, सुजान विनोद, प्रीति पावस, सुजान हित, आनंद घनजू की पदावली। तो इनमें से आप कोई भी दो रचनाओं के नाम लिख सकते हैं। प्रेम की पीर के सिद्धहस्त कवि कौन थे? आपने आज तक खूब सारी रचनाएं पढ़ी होगी, खूब सारे कवियों को पढ़ा होगा, लेकिन सबसे अधिक आपने जो प्रेम की पीड़ा में जो व्यक्ति थे वो कौन से कवि थे? वो घनानंद थे। भोरते सांझ कानन और निहारती विरही के कानन और भोरते सांझ कानन और निहारती विरही के वन की ओर निहारने का क्या कारण है? क्योंकि वह अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है, तो इसलिए प्रिय दर्शन की लालसा ही भोर से लेकर के शाम तक वन की ओर निहारने का कारण है, कि प्रिय दर्शन की लालसा ही उसका कारण है। आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये पद समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करना भूलें। अगला जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।